most of you are already well versed with the PIB micro themes, PYQ micro themes that we follow. And just to give you a quick glance, आप में से कुछ बच्चे नए हैं, पुराने बच्चों को थोड़ा सा रिपीटेटिव लग सकता है, लेकिन खासतौर पर जो नए बच्चे हैं उनको जल्दी से समझा दें कि वी हैड आल्सो डिस्कस दिस लास्ट ईयर. व्हेन इट कम्स टू PYQ micro themes, there is a repetitive aspect, a repetitive micro theme, that is commemorations, commemorative events. And then there we had discussed this thing to commemorate the Swadeshi movement. This particular day, 7th of August, was declared as National Handloom Day. And this was asked directly in 2023. Now, guys, in this same line, in 2025, जो recent आपका prelims paper हुआ है, यहाँ पर भी एक commemorative question आया है. Remember the micro theme? Commemorations और commemorative events. 2025 में, guys, क्यों आया था ये question? Guys, 1000 years हो गए थे. 1000 years are being commemorated to the successful expeditions of राजेंद्र चोला. ठीक है. सो यहां पर कमेमोरेशन का मतलब सिर्फ 50 साल, 100 साल, 200 साल नहीं है. यहां पर एंशियंट हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी कमेमोरेट किया जा रहा है. एंड दिस वी कैन ऑल्सो सी इन द PIB रिलीजेस. देयर आर मल्टीपल रिलीजेस, जिसमें से एक हमने बस यहां पर रेफरेंस के तौर पर लिया है. फाइन. सो डज इट मेक सेंस, अवनीश, किस तरीके से कमेमोरेटिव इवेंट्स पर लगभग हर साल आपको यस क्वेश्चन सर, होता है? यस सर. फाइन. सिमिलरली सर इसकी पीवाईक्यू थीम भी है, सिमिलर क्वेश्चंस इस पे आए हुए हैं कई बार. देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस. या So this helps us narrow our scope rather than going after each and everything. So this is what we will be doing in the microthematic description classes and notes. अभी हम आगे उसके बारे में समझेंगे. So moving ahead, guys, we had discussed this previously. PIB has emerged as an important source from where direct questions are being picked up. Say for example, there was a direct question on CDS in 2024, and this PIB publication from 2022 was the direct source for this question. यहां से आप अगर इतना एक पैराग्राफ पढ़कर जा रहे हो, आप डायरेक्टली इसको आंसर कर सकते हो. कीपिंग विद द सेम लाइन, 2025 में एक क्वेश्चन आया है, गाइस. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये रुझान यहां पर था कि ये आउट ऑफ द ब्लू सवाल पूछ लिया यूपीएससी ने. जनरली यूपीएससी एस्पिरेंट्स इस डायरेक्शन में नहीं पढ़ते हैं. डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट्स, बीट एयरक्राफ्ट्स, बीट अदर एस्पेक्ट्स, अदर डिफेंस infrastructure. So, keeping with the same micro theme, guys, just we saw it in the context of a 2024 question. यहाँ पर 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है सेम लाइंस पर. आप देखोगे PIB. नाउ एक चीज यहाँ पर मानना पड़ेगा, गाइस. नाउ दिस इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज ऑफ लर्निंग. यहाँ पर हम खुद सीख रहे हैं, हम इनसाइट्स ड्रॉ कर रहे हैं. पिछले साल के PIB माइक्रो थीम वाले जो हमारे क्लासेस थे, उसमें हमने ये कवर नहीं किया था क्योंकि इसको हमने इतनी तवज्जो नहीं दी. We did not give this that importance. So we left it out. But now there is a new learning. So we are incorporating these things as well. अब यहां पर आप देखोगे ये मार्च 2024, सिमिलरली ये भी पुराना वाला ही है, और ये 2021. अब guys, here one new development that we have seen is UPSC going as back as 4 years. But we can't keep on going that back. So in the previous iteration, we covered current affairs in the range of 2 to 2.5 years. This time we are covering it to the range of 3 years, but we are stopping at that. बहुत कम exceptions होंगे जहां हम 3 साल से पीछे जाएंगे, because we can't enlarge our content infinitely. So 3 years would be our deadline for current affairs preparation, क्योंकि यूपीएससी उस तरह से क्वेश्चंस बना रहा है. अब यहां पर आप देखोगे गाइस, डायरेक्ट रेफरेंस है डोर्नियर एयरक्राफ्ट का, ग्लोब मास्टर का, एंड द थर्ड वन IL-76. यहां पर दिख रहा है सबको? यस सर. And this was the question that was asked. Dornier 228, IL-76 and C-17 Globemaster 3. So बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डेफिनेटली हमको रैंडम दिखते हैं क्योंकि हम उस डायरेक्शन में पढ़ते नहीं है. बट दिस इज अ न्यू लर्निंग दैट वी हैव डिराइव्ड एंड दैट वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट. सो मोटिव क्या है हमारा कि जो क्वेश्चंस पहले हमको रैंडम दिखते थे उसका रैंडमनेस कम हो जाए. भले ही बिल्कुल एलिमिनेट ना हो, रैंडमनेस कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकता, लेकिन कम हो compared to other students who are not preparing this way. At the end of the day, this is a competitive exam, right? So moving ahead, now we had also discussed this thing, innovative power generation पर लगभग हर साल यूपीएससी सवाल पूछ रही है. नाउ pumped stored और pumped storage hydro power पर ये सवाल पूछा गया था 2024 में. Now again there was a direct PIB relevance. यहां पर 2025 में भी जब हम इनोवेटिव
इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, नॉट जस्ट पावर जनरेशन, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस की जब बात करते हैं, वी हैव डायरेक्ट एयर कैप्चर. So developing practices, developing technologies, innovative practices. Fine. Now this is just one reference. Direct air capture has been covered in several PIB releases. And this was the question asked. अब यहां पर जो बच्चे पिछले साल थे इस प्रोग्राम में, उनको नॉलेज ना होते हुए भी उन्होंने सॉल्व कर दिया. क्वेश्चन था कि विद रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. अब यहां पर और सर यूपीएससी ने खुद जैसे यहां कि पर क्वालिफाई कर दिया, ये कहेगी कि इट्स एन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी. सो आप लोगों में से जो पुराने बच्चे उनको याद है, यहां पर यस सर, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है. इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी ए वैल्यूएबल, इन कैन बी मे इट बी, कैन बी ए सोर्स. यस सर, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है. सो यहां पर आंसर क्या होना चाहिए? सी सर, सो यस, तो पीआईबी रेफरेंस तो है, प्लस जो हमने लॉजिक बिल्डर में सीखा था, और आगे लॉजिक बिल्डर और सुपर टेस्ट में हम जो सीखने वाले हैं, उनका एप्लीकेशन यहां पर हमको साफ साफ देखने को मिल रहा है. नॉट इन वन बट मेनी मेनी क्वेश्चंस. दिस इज व्हाट विल बी लर्निंग इन द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम. सिमिलरली गाइस, देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन लोन अरेंजमेंट. अगेन ऑलमोस्ट हर साल लोन अरेंजमेंट्स के ऊपर हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. यहाँ पर पीआईबी का हमने रेलेवेंस बताया था. सिंडिकेटेड लेंडिंग पर क्वेश्चन आया था. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीन लेवल्स पर हम एनालाइज करते हैं, पीवाईक्यूज को भी और पीआईबी माइक्रो थीम्स को भी. यहाँ पर ये लेवल 2 वाला क्वेश्चन था. व्हाई वाज इट लेवल 2? यहाँ पर सिंडिकेटेड टर्म लोन्स कीवर्ड यूज हुआ है, लेकिन वो कीवर्ड यहाँ पर डिफाइन नहीं हुआ है, राइट? सो इट इज आवर ड्यूटी टू रिसर्च एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस पर्टिकुलर टर्म अबाउट, और यूपीएससी ने उस पर सीधा सीधा सवाल पूछ लिया. सो यहाँ पर लोन अरेंजमेंट्स की बात हो रही है. सिमिलरली 2025 में ये सवाल था, आईबीआरडी. आईबीआरडी विच इज एन आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक, किस तरीके से लोन प्रोवाइड करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दिस हैज आल्सो बीन कवर्ड इन पीआईबी. अदरवाइज आल्सो दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर स्टैटिक ज्ञान. दिस शुड नॉट बी अ बिग पेन. लेकिन हमने क्यों यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है? बिकॉज दैट थ्रेड इज विजिबल, दैट थ्रेड इज अलाइव. लोन अरेंजमेंट्स पर क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार. Yes. फाइन. I would also like other students to speak. Oku, if you can unmute. Agniv. Sarita, आप लाइब्रेरी में हो क्या? Everyone can unmute, guys. Now, this was the question that we discussed earlier. कि 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था. Consider the following statements in respect of the 44th Chess Olympiad. It was the first time that Chess Olympiad was held in India. So, first of its kind events. कोई भी चीज अगर पहली बार इंडिया में हो रही है, या कोई भी चीज पहली बार हो रही है जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम दैट मस्ट बी फॉलोड. ये हमने सीखा है. मल्टीपल क्वेश्चंस इससे आ रहे हैं. सिमिलरली गाइस, 2025 में ये सवाल हमने देखा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप. अगेन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, पीआईबी में भी कवर्ड है, और डायरेक्ट सवाल यहां पर पूछा गया है. ना यहां पर एक या दो चीजें एडिशनल मैं आपसे बात करना चाहूंगा, डिस्कस करना चाहूंगा गाइस. नंबर 1, नाउ स्पोर्ट्स हैज बिकम अ रिकरेंट थीम. जनरली पहले ऐसा होता था 2-3 साल पहले तक कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स स्पोर्ट्स को इग्नोर करते थे बिल्कुल. बट नाउ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड ऑन स्पोर्ट्स. बट द गुड थिंग इज मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस आर सॉल्वेबल यूजिंग द लॉजिकल स्किल्स दैट वी लर्न इन लॉजिक बिल्डर. अगर इस क्वेश्चन की बात करें, और अगर मैं राहुल से पूछूं, हिमांशु से पूछूं, गाइस आई बिलीव आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा, भले ही आपको इसका आंसर नहीं पता था. किया था? यस सर, और लॉजिक से सॉल्व किया था? यस सर, अच्छा. क्या वो लॉजिक ये था, आपने स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 में वर्ड स्वैप पाया, इंटरचेंज यस सर, इंटरचेंज इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फैक्ट्स पाई, सर, वही था? यस, अरे मैं तो आपका दिमाग पढ़ रहा हूँ राहुल. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैड लर्नड गाइस. पिछला वाला जो क्वेश्चन है, यहां पर भी यूपीएससी ने सेम, मतलब जो प्लेबुक यूपीएससी यूज कर रही है वो कितनी प्रेडिक्टेबल है अगर आप उसको ठीक से देखना चाहो. यहां पर भी यूपीएससी ने वही किया था 2023 के क्वेश्चन में. यहां पर वेरा मेंचिंग कप यहां पर होना चाहिए था, हैमिल्टन रसेल कप ऊपर होना चाहिए था, यूपीएससी ने स्वैप कर दिया था. सिमिलरली अगले साल भी स्पोर्ट्स पर ही क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, यहां पर भी स्वैप कर दिया है. यहां पर 54-36 ऊपर होना चाहिए था, 78-40 वुमेन्स वाली टीम में होना चाहिए था. ठीक है. एंड दिस वे this question is expected to be solved. Otherwise it is a very difficult question guys. इस टाइप की माइन्यूट इंफॉर्मेशन फॉलो करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. सो दिस इज वेयर स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस बिकम सॉल्वेबल, राइट? एंड दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम दैट वी हैव बीन फॉलोइंग, दैट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इवेंट्स. फाइन. Yes, अब यहाँ पर इससे ज्यादा ड्वेल नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि यही तो हमको अगले 7 महीने करना है. लॉजिक सीखने हैं, उनको इंप्लीमेंट करना है, टेस्ट में उनको इंप्लीमेंट करना है, लाइव सेशंस में करना है, प्लस
PIB और PYQ के माइक्रो थीम्स हमको मास्टर करने, so on and so forth. So this was just a window into what we are going to do and how we are going to do it. Fine. Now let's look at the components of the program. Guys, कुछ याद आ रहा है इस स्क्रीनशॉट को देख के? All the sessions are live, interactive, काफी हंसते खिलखिलाते हुए पढ़ाई होती है, लेकिन इनमें से भी कंपैरेटिवली लॉजिक बिल्डर वाला जो कंपोनेंट है ये और ज्यादा वाइब्रेंट होता है, इसमें और ज्यादा मजा आता है, मुझे भी और बच्चों को भी, आप लोगों को भी। और इस साल हमने इसमें एक और कंपोनेंट ऐड किया है जो सुपर टेस्ट वाला कंपोनेंट है। Till last year, we used to have 10 sessions of Logic Builder. Now we also have 10 sessions of Super Test, जहां पर I'll be framing questions for that Super Test, and that will be advanced. That will be high speed version of Logic Builder sessions. More advanced questions, more difficult questions, and less time will be allotted. Live interactive manner में वो होगा. So पहले Logic Builder की बात करते हैं. So Logic Builder, you'll have 10 sessions. इसमें हम कवरेज करेंगे of prelims papers from 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 नहीं होगा guys, 2025 तक ही कवरेज होगा. Then apart from PYQs, there will be practice questions. So मिला जुला संगम होगा, PYQs भी होंगे, practice questions होंगे, live interactive ये sessions होंगे. Then moving ahead, guys, super test जैसे हमने बात की, this is an advanced version of Logic Builder sessions. Again, this will also have 10 sessions. We had 21 tests in the previous iteration. Now in this iteration we have 32 tests overall. Now guys, पहले 7 tests जो होंगे, these are warm up tests. Call this warm up test or call it something else. Now these tests will serve the purpose of helping you to be in touch with prelims at a low intensity mode in November and December. By the end of December, आपके सातों warm up test खत्म हो जाएंगे. सॉरी, बाय एंड ऑफ नवंबर, मैंने दिसंबर बोल दिया, बाय एंड ऑफ नवंबर आपके सारे वार्म अप टेस्ट हो जाएंगे. दिसंबर में आपके बेसिक टेस्ट शुरू होंगे गाइस. अगेन यू हैव 7 बेसिक टेस्ट. नाउ हियर एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बीइंग, क्योंकि ये वार्म अप टेस्ट है, लो इंटेंसिटी लेवल पर हम ये कर रहे हैं, दीज विल बी ऑफ 50 क्वेश्चंस ईच. उसके बाद से जो भी टेस्ट होंगे दोज विल बी ऑफ 100 क्वेश्चंस ईच, एक्सेप्ट सीसैट जिसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं. सो 7 बेसिक टेस्ट जो दिसंबर में शुरू हो जाएंगे. Then as you move ahead, 7 advanced on the same topics. Last time we had 5 full length tests. यहाँ पर हमने एक full length test add कर दी है. We have 6 full length tests. And last time we had 3 CSAT tests. This time we have 5 CSAT tests. Fine. So that makes it a total of 32 tests, including warm-up tests, basic tests, advanced tests, full length tests and CSAT tests. इसके बाद guys, PIB माइक्रो थीम जैसे हमने पहले भी देखी. इसके अलावा हम सप्लीमेंट्री करंट अफेयर्स भी कवर करते हैं, बिकॉज वी नो PIB के भी अपने लिमिटेशंस हैं. नॉट एवरीथिंग दैट इज रेलेवेंट फ्रॉम करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज कवर्ड इन PIB. सो वी सप्लीमेंटेड. कवरेज यहाँ पर 3 साल का होता है, पहले 2 से 2.5 का था, अब हमने 3 कर दिया है. जो माइक्रो थीम्स का कवरेज था टिल लास्ट ईयर इट वाज 150, वी हैव इंक्रीज्ड इट, लगभग 350 इस बार होंगे. न्यूक्लियर नोट्स होंगे फॉर रैपिड रिवीजन. नाउ गाइस, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस कंपेयर टू लास्ट ईयर भी अब ये होगा, एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी आपको एक हफ्ता पहले नोट्स मिल जाएंगे और सेशन में पढ़ाया नहीं जाएगा, एक्टिव रिकॉल करवाया जाएगा. आपको उन नोट्स को पढ़कर आना है, आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा नोट्स पढ़ने के लिए, एंड दैट वे विल बी एबल टू कीप थिंग्स मोर एफिशिएंट एंड सेव टाइम एट द सेम टाइम. अवनीश क्या बोल रहे हो? सर तो PIB को मटेरियल कैसे कवर करेंगे हम लोग? थ्रू दीज नोट्स ओनली, और डू वी हैव टू गो थ्रू इट ऑनलाइन? यू डोंट नीड टू गो थ्रू एनीथिंग फॉर करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स का आपका सारा कवरेज इन नोट्स के जरिए और एक्टिव रिकॉल सेशंस के जरिए हो जाएगा. ओके सर, फाइन, थैंक यू सर. ओके. सिमिलरली गाइस, PYQ micro themes, last year we had 90. This year we have derived learnings from the 2025 paper, and after doing a thorough analysis we have increased it to almost 140. Again यहाँ पर भी आपको न्यूक्लियर नोट्स मिलेंगे, लाइव इंटरेक्टिव ये एक्टिव रिकॉल सेशंस होंगे. गाइस, स्टडी सेशंस, नाउ last year we had 12 study sessions. This time we have rationalized it because we have understood कि बहुत ज्यादा स्टडी सेशंस की आपको जरूरत नहीं है. फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, अगर इससे ज्यादा सेशंस की जरूरत पड़ती भी है, आप सबको पता है कि वी आर ऑलवेज रेडी टू कंडक्ट एडिशनल सेशंस. ऐसा नहीं होता है कि आपको एक्स नंबर ऑफ सेशन इन अ पर्टिकुलर कंपोनेंट अगर आपको प्रॉमिस हुए तो उतना ही होता है, उससे ज्यादा भी कंडक्ट होता है, आपको पता है, राइट? सो एज इट स्टैंड्स नाउ, कम से कम आपके 8 स्टडी सेशंस कंडक्ट होने हैं. प्रीवियस आपके जो स्टडी सेशन होंगे दैट विल बी सब्जेक्ट वाइज. पॉलिटी पर एक सेशन, इकोनॉमी पर एक, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसके अलावा पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी पर आपके सेशन होंगे. दैट मेक्स इट टोटल 8 स्टडी सेशंस, सब्जेक्ट वाइज एंड पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी वाइज.